इस वीडियो से पहले हमने आपको बताया था गियासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना की तथा तुगलक वंश को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आइए जानें कैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में अपने वंश को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया था। उसने अपने जीवन में कुछ योजनाएं लागू की थीं जिनके द्वारा वह इतिहास में जाना जाता है। आइए जानें उसकी क्या थी योजनाएं। सुल्तानी साम्राज्य की प्रगति और व्यवस्था के लिए नवीन योजनाएं चलाईं जिसमें आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई योजनाएं प्रायः असफल रहीं क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। ये योजनाएं थीं: नंबर 1, दुआब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध उर्वर भूमि दुआब में कर बढ़ाने का प्रयोग किया। उसने वहाँ भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय ये कर लगाया गया उस समय वहाँ भयानक अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी एवं बढ़े हुए करों की वसूली जारी रखी। इसलिए खेती बर्बाद हो गई। किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में जाने लगे। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और अंततः विद्रोह भी कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज एवं ऋण की व्यवस्था की, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना पूरी तरह से असफल हो गई और उसकी असफल योजनाओं में सबसे पहली योजना दुआब में कर वृद्धि थी। नंबर 2, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का एक बड़े विशाल साम्राज्य के रूप में धारण कर चुका था। इसलिए उसने मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसलिए दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए उसने द्वितीय राजधानी की एक योजना बनाई थी, क्योंकि वह दक्षिण के राज्यों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था जो उत्तर में दिल्ली से संभावित उसे नहीं लग रहा था। किंतु उसने राजधानी परिवर्तन में कुछ कमियां छोड़ी थीं। उनके बारे में आइए जानें क्या थी उसकी राजधानी परिवर्तन की कमियां। उसने राजधानी को दिल्ली से दक्षिण में दौलताबाद, देवगिरी बनाने का निश्चय किया। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार मन में लाया। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम बदलकर उसने दौलताबाद रख दिया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में अनेक कष्ट आए, इसलिए उसने राज्य द्वारा सुविधाएं भी प्रदान की गईं। रास्ते का कष्ट, किंतु दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वहां से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मौसम आदि दिल्ली से अलग था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद पुनः छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसे महसूस हुआ कि दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर भी नियंत्रण रखना कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी की परिवर्तन की योजना भी पूरी तरह से असफल हो गई। इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वह शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। उसकी दूसरी योजना थी सांकेतिक
मुद्रा का प्रचलन व 3 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही रखा गया। वर्तमान में चलने वाले सिक्कों के चित्र अपनी इतिहास पुस्तिका पर बनाइए तथा बताइए ये सिक्के किस धातु के बने हुए हैं। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की बाजार में भरमार हो गई तथा असली सिक्के गायब हो गए। विदेशी व्यापारियों ने इन सिक्कों को जो बाजार में भरे हुए थे लेना बंद कर दिया तथा भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। अब इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के जनता में दिए गए। सांकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों पर यदि कोई राजचिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद ये स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और अंततः योजना असफल हो गई। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में लगातार 1, 2, 3 योजनाएं चलाई थीं। योजना चलाने का उद्देश्य उसका बिल्कुल सही था, किंतु उसको कार्यान्वित करने का तरीका उसका बिल्कुल गलत था, इसलिए वो योजना के रूप में असफल हुआ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कि फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार से लोक हित के कार्य किए।